किसान भाइयों, एक तरफ गन्ना किसान के घोषणा पत्र का काम अभी चल ही रहा था। गन्ना विभाग ने किसान का कच्चा कैलेंडर अपनी KNUP.in वाली साइट पर और ई गन्ना ऐप पर अपलोड कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको मोबाइल पर मेरा डाउनलोडेड ई गन्ना ऐप है, उसमें आपको दिखाना चाहूँगा। ये मैं ई गन्ना ऐप मैंने खोल लिया है। एक किसान का डाटा मेरे पास है। यहाँ पे हम देखेंगे किसान का नाम, पिता का नाम, गांव, सब चीज़ ऊपर दिखाई दे रही हैं। ये किसान का बेसिक कोटा, टोटल बॉन्डिंग, और ये यहाँ पे कच्चा कैलेंडर। ये मैंने इसको क्लिक किया। ऊपर देखेंगे आप यूनिकोड मेंबरशिप का साल 2020, सप्लाई मोड कार्ट द्वारा यानी भैंसा बुग्गी द्वारा 18 क्विंटल। ये किसान भाइयों पिछले साल हमारा 15 क्विंटल था। ये सरकार ने 3 क्विंटल बढ़ाकर 18 क्विंटल कार्ट में हम सप्लाई ले जा सकते हैं, गन्ना ले जा सकते हैं। हमारा मिल गेट पर गन्ना जाएगा इसका। ये बैंक की डिटेल, इनका एवरेज बताया है। डिस्ट्रिक्ट एवरेज हमारा ज़िले का 821.16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इसके बारे में मैंने विस्तार से अपनी पहली वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था कि गन्ना पर्चियाँ हमारा कैसे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, उसमें भी मैंने इसका जिक्र किया था। उसके बाद किसान का कल्टीवेशन एरिया और उसमें केन एरिया, बेसिक कोटा उनका, केन सप्लाई 2016-17 की। अभी मैंने बताया था आपको मेंबरशिप ईयर 2020, लेकिन ये इनके पिता के नाम से सप्लाई दिखा रहा है पिछले 5 सालों की। लास्ट ईयर जो 2020-21 में 722.15 क्विंटल सप्लाई हो पाई थी। उस हिसाब से इन्होंने एवरेज लिया है 2 साल का 722.15 क्विंटल। 3 और 5 साल की एवरेज सप्लाई इसमें नहीं दिखाई गई है। इसके बाद इनका एरिया, जिसमें अर्ली रेटून शीघ्र प्रजाति का जो पेडी गन्ना है 0.574 हेक्टेयर। अर्ली प्लांट ऑटम मतलब शीघ्र पौधा, उसमें बोया हुआ, असोज में शरद ऋतु में बोया हुआ वो नहीं है। उसके बाद अर्ली प्लांट EP ये लिखा है 0.518 क्विंटल। जनरल का कोई भी इनके पास पेडी या पौधा गन्ना नहीं है। इसके बाद इफ़ेक्टिव एरिया मतलब जिसमें इनका गन्ना है, तो इनका 1.088। ये सब दोबारा इन्होंने लिखा है। अर्ली रेटून 0.574, अर्ली प्लांट 0.514, अर्ली प्लांट ऑटम शरद ऋतु वाला नहीं है। प्रोडक्शन इनका इन्होंने माना है 471.34 क्विंटल अर्ली रेटून यानी शीघ्र पेडी वाले गन्ने में का, और शीघ्र पौधा गन्ने का 422.08। टोटल 893.42 क्विंटल इन्होंने इनका प्रोडक्शन माना है। लेकिन इसका 85% लिया जाएगा, जो बनेगा 759.41 क्विंटल, जो बन जाएगा शीघ्र पेडी का 400.64 क्विंटल और शीघ्र पौधे का 358.77 क्विंटल। इस हिसाब से इनका टोटल बॉन्ड हो गया 753 क्विंटल। और पर्चियाँ इनकी अर्ली रेटून 45, अर्ली रेटून मतलब शीघ्र पेडी, और शीघ्र पौधा 39। किसान भाइयों, ये 84 पर्चियाँ बैठती हैं। मैं आपको बता दूं, ये 9 क्विंटल की पर्ची के हिसाब से 84 बन गई, क्योंकि भैंसा बुग्गी से गन्ना किसान का जाएगा। तो टोटल पर्ची एज पर सप्लाई मोड है हमारा भैंसा बुग्गी का। इन कार्ट 18 क्विंटल की हम एक पर्ची भैंसा बुग्गी से, झोटा बुग्गी से तुलवा सकते हैं। उस हिसाब से किसान की पर्चियां बन गई 42। किसान भाइयों, यही जानकारी आप KNUP.in वाली इस वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। किसान भाइयों, कच्चा कैलेंडर ई गन्ना मोबाइल ऐप की तरह हम KNUP.in की साइट पर भी देख सकते हैं। इसके लिए हम ले चलते हैं आपको इसी साइट पर। ये देखिए inquiry.KNUP.in, यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, व्यू बटन पर क्लिक करेंगे।
पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, फैक्ट्री सेलेक्ट करेंगे, गांव, यहाँ पे ग्रोवर, किसान का नाम, किसान भाइयों ये सभी किसान का पूरा डाटा दिखाने के साथ ही नीचे आपको ये दिखाई दे रहा होगा प्लॉट वार गन्ना सर्वेक्षण का विवरण। इसके ऊपर आप ये देख रहे होंगे ये सर्वे डाटा है। इससे आगे है प्री कैलेंडर। इस प्री कैलेंडर में हम किसान का इस वर्ष का कच्चा कैलेंडर देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जिला सहारनपुर की प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन गन्ना उत्पादन है 821.16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इसमें गन्ना क्षेत्रफल किसान का है पेडी गन्ने का 0.574 हेक्टेयर। शरदकालीन गन्ना नहीं है किसान के पास। पौधा गन्ना है 0.518। टोटल किसान के पास गन्ना हुआ 1.092। आगे है प्रभावी क्षेत्रफल। इसमें पेडी गन्ना उतना ही है 0.574 हेक्टेयर। शरदकालीन नहीं, पौधे गन्ने में 0.514। ये हुआ योग 1.088। इसमें किसान का थोड़ा डिफरेंस है 0.004 हेक्टेयर का। अब इसमें औसत गन्ना उत्पादन के हिसाब से जो जिला सहारनपुर का है 821.16 क्विंटल प्रति हेक्टर, तो उस हिसाब से इतने रकबे में 0.574 हेक्टेयर में जो गन्ना उत्पादन होगा वो होगा 471.34 क्विंटल। उसी तरह 0.514 हेक्टेयर में गन्ना उत्पादन होगा 422.08 क्विंटल, जिसका योग आ जाएगा 893.42 क्विंटल। जैसा कि मैंने पिछली अपनी वीडियो में, जिसमें मैंने गन्ना पर्चियों के बारे में आपको बताया था कि किस प्रकार गन्ना विभाग हमारी पर्चियों का निर्धारण करता है, उसमें भी मैंने अच्छी तरह बताया था कि गन्ना विभाग टोटल उत्पादन का औसत उत्पादन के हिसाब से जो गन्ना उत्पादन किसान का हो रहा है उसका 85% ही गन्ना के शुगर फैक्ट्री हमसे लेगी, किसान से लेगी। 471.34 क्विंटल का 85% बनेगा 400.64 क्विंटल। उसी तरह पौधे गन्ने में 422.08 क्विंटल का बनेगा 85% बनेगा 358.77 क्विंटल। तो ये योग आ जाएगा 759.41 क्विंटल। टोटल गन्ना उत्पादन होना चाहिए था कितना 893.42 क्विंटल, औसत 821.16 के अनुसार। लेकिन क्योंकि फैक्ट्री ने 85% गन्ना किसान से लेना है तो वो बनेगा 759.41 क्विंटल। अब टोटल किसान का सट्टा कितना हो जाएगा 400.64 पेडी गन्ने का और 352.36 पौधा गन्ने का, जो बनेगा 753 क्विंटल। उस हिसाब से 9 क्विंटल के हिसाब से पर्चियां बनेगी किसान की। पेडी गन्ने की 45, पौधे गन्ने की 39, टोटल होंगी 84। लेकिन सप्लाई मोड के अनुसार, सप्लाई मोड है किसान का भैंसा बुग्गी, झोटा बुग्गी से, जो 18 क्विंटल की मानी गई है। इस बार किसान भाइयों 15 की बजाय 18 क्विंटल की पर्ची एक मानी गई है, तो किसान की पर्चियां हो जाएंगी 42। यहाँ पे किसान भाइयों सीजन 2016-17 से सीजन 2020-21 तक का टोटल गन्ना उत्पादन जो किसान का सप्लाई हुआ था फैक्ट्री को वो भी दिया गया है। 16-17 में 424.71, इसी तरह 19-20 में 782.97, 20-21 में 722.15।
एवरेज निकाला इन्होंने 2 साल का 752.56, 3 साल का एवरेज 708.66, 5 साल का एवरेज 619.66 क्विंटल। किसान भाइयों, अगर ये आप इस गन्ना निर्धारण से, इस कच्चे कैलेंडर से आप सहमत हैं तो ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ खामियां नज़र आती हैं, कुछ आपत्ति है, तो आप 30 सितंबर से पहले अपनी गन्ना समिति में जाकर संपर्क करें। जो भी आपत्ति हो आप उसको दर्ज कराएं। किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य लाभ पहुँचाएगी। इस विषय पर या किसी और विषय पर अगर आपका कोई सुझाव है या कोई अन्य जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक आइकन को ज़रूर दबाएं, अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें। जो किसान भाई पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं या पहले से देखते आ रहे हैं लेकिन उन्होंने मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा उनसे आग्रह है कि मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव देव को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, आपको उसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं जानकारी से भरपूर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।